गणेश, कार्तिक, मेरे ध्यान में कोई विघ्न उत्पन्न ना करे। प्रणाम ईश्वर। किंतु यहाँ से प्रवेश करने की अनुमति किसी को भी नहीं। मूर्ख गज बालक, यदि तुझे ज्ञात होता कि मैं कौन हूं तो तू मुझे रोकने का दुस्साहस कभी नहीं करता। तूने मुझे अपने झूठे स्पर्श से अपवित्र किया है। तुझे ज्ञात है इसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है? ये मूर्ख बालक है कौन? इसने हमारा अपमान किया है। आप इस पर क्रोधित ना हुए। ये मेरा अनुज है। इसकी मंशा आपको अपमानित या अपवित्र करने की कदापि नहीं थी। मुझे मानसरोवर में स्नान कर अपना शुद्धिकरण करना होगा। अपने अनुज को समझा लेना। मानसरोवर में स्नान के पश्चात मैं लौटूंगा। यदि इसने मुझे दोबारा रोकने की चेष्टा की तो इसे पछताना होगा। ये कौन थे भैया? इनको इतना क्रोध क्यों आ गया? मैंने तो अत्यंत विनम्रता से आग्रह किया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार है गणेश। प्रणाम ईश्वर। मेरी अनभिज्ञता के लिए मुझे क्षमा करें ईश्वर। बालक हो इसलिए क्षमा कर रहा हूं। मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे महादेव से मिलना है। तो ऋषिवर, महादेव की ये आज्ञा है कि हम किसी को भी उनसे मिलने ना दें। मैंने कहा था मुझे रोकने की चेष्टा मत करना। मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ ऋषिवर। वचन निभाने हेतु तो मैंने अपने पिता को भी रोक दिया था। वचन तो तुझे तोड़ना ही पड़ेगा। अब वो तू स्वयं अपनी इच्छा से मेरे मार्ग छोड़कर करता है या मुझसे पराजित होकर? नहीं नहीं ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता, मेरे अनुज पर क्रोधित ना हो। मैंने एक बार इसे बालक समझकर क्षमा कर दिया, किंतु अब इसको इसकी धृष्टता का दंड देना ही होगा। रुकिए भैया, इसका हल युद्ध नहीं। यदि आप प्रेम पूर्वक शांति से मेरा अनुरोध सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हम दोनों आपका अपमान कर ही नहीं सकते। आप एक बार मेरे हृदय से लग जाइए तो आपको सत्य की अनुभूति हो जाएगी। ये पिताजी का परशु है। इसकी गाद को रोककर मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। महादेव, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? माँ, गणेश ने अत्यंत विनम्रता से इनसे आग्रह किया था, किंतु इन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। क्रोधित ना हो पार्वती। परशुराम हमारे शिष्य हैं और शिष्य संतान के समान होता है। यदि ये आपके पुत्र होते तो गणेश के साथ ऐसा कदापि नहीं करते। आप इन्हें दंड दीजिए स्वामी। कैलाश पे प्रवेश करने से रोके जाने पर परशुराम जी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्होंने क्रोध में आकर अपना परशु चला दिया।
यदि मैं चाहता तो इनके प्रहार को रोक भी देता, किंतु ऐसा करने से पिताजी का शस्त्र परशु का अपमान होता। परशुराम जी तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। उन्होंने मेरे एक दंत को तोड़कर मेरी संपूर्णता को अपूर्णता में परिवर्तित कर दिया। अपूर्णता अर्थात जिज्ञासा, कर्म करने की प्रेरणा। साथ ही आज परशुराम जी ने मुझे मेरी सहनशीलता का सत्य भी करा दिया। उन्होंने मुझे क्षति नहीं पहुंचाई, उन्होंने तो मेरा उद्धार ही किया है। ऋषि होकर भी मैं इस ज्ञान और सहन शक्ति का एक अंश भी नहीं पा सका जो इस बालक में है। मुझे लगा इसने छूकर मुझे अपवित्र कर दिया, परंतु इसके स्पर्श ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरी अज्ञानता से, मेरे क्रोध से मुझे दुख है। मैंने गणेश जी पर प्रहार किया। इस अपराध का जो भी दंड आप निर्धारित करें वो मुझे स्वीकार है। आप दंड के भागी नहीं बनेंगे परशुराम। पार्वती परशुराम ने नारायण के इस अवतार में गणेश का एक दान तोड़कर यह संदेश दिया कि बुद्धि सदैव श्रद्धा से कम होनी चाहिए। जीवन में कल्याण बनाए रखने हेतु ही अनिवार्य है। हे गणेश, आपके इस टूटे हुए दंत से भविष्य में एक महान ग्रंथ की रचना की जाएगी। उस ग्रंथ से संसार को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो संसार का अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। उस ग्रंथ की विशेषता ये भी होगी कि उसे लय और सुरबद्ध करना संभव होगा। क्षमा माते। यदि आप गणेश पर प्रहार न करते तो संसार को उसके गुणों को देखने का अवसर नहीं मिलता। हम स्वामी के कथन से सहमत हैं। ऐसा करके आपने गणेश का उद्धार ही किया। आप क्षमा नहीं, धन्यवाद योग्य हैं।